નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિજયનાથ 2022 સાથે હું છું પ્રદીપ. ગુજરાતની અંદર, ગુજરાતના રાજકારણની અંદર જ્યારથી આમ આદમી પાર્ટી સુરતની અંદર વિપક્ષ તરીકે બેઠી, 27 સીટ જીતી અને જીત્યા બાદ આમ આદમી પાર્ટીના દરેક જે જીતેલા ઉમેદવાર છે તે પોતાના મત વિસ્તારની અંદર જઈને કામ કરવા લાગ્યા. ત્યારથી ગુજરાતની અંદર રાજનીતિની અંદર થોડો બદલાવ આવ્યો. એ બદલાવની જો વાત કરવામાં આવે તો આમ આદમી પાર્ટીની અંદર દિવસે ને દિવસે એક બાદ એક ગુજરાતનો આંદોલનકારી ચહેરા હોય, સમાજસેવી ચહેરો હોય કે ટીવી મીડિયાથી પ્રખ્યાત થયેલો કોઈ ચહેરો હોય, દરેક ચહેરા આમ આદમી પાર્ટીની અંદર જોડાયા. ત્યારબાદ આમ આદમી પાર્ટીની અંદર એક બદલાવની રાજનીતિ શરૂ થઈ. ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટી એક પછી એક ગેરંટી કાર્ડની આપવાની શરૂઆત કરી. આજે જ્યારે ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે તો આમ આદમી પાર્ટીની અંદર ગુજરાતની અંદર જે કોઈ નેતાઓ જોડાયા છે તે ગાંધીનગરની અંદર ડોર ટુ ડોર ચૂંટણી પ્રચાર પણ કરી રહ્યા છે અને લોકોને મનાવવાની પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એ સમય દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી એક પછી એક ગેરંટીઓ આપે છે અને એ ગેરંટીઓ પર ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસ દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવે છે. હવે એ જ આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીની અંદર જે સત્તા ચલાવી રહ્યું છે તો ગુજરાતની અંદર કઈ રીતે સત્તા ચલાવશે તે તમામ સવાલોના જવાબ સાથે દિલ્હીની અંદર જે ફરજ ઉપર છે, મતલબ દિલ્હીની જે વિધાનસભાની જે સીટ છે તે સીટમાંથી એક જગ્યા ઉપરથી લીગલ એડવાઇઝર છે અને સાથે ગુજરાતની અંદર અમદાવાદ ઝોનના પ્રભારી તરીકેની ફરજ બજાવે છે. તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું. તેમની સાથે વાત કરતાની સાથે તેમની પાસેથી જાણીશું કે આવનારા સમયની અંદર ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટી કઈ રીતે સક્રિય થશે અને જીતની જે વાત છે 120 વિધાનસભા સીટ જીતી અને ગુજરાતની અંદર સરકાર બનાવવાની તે કઈ રીતે શક્ય છે તે પણ વાત કરીશું. शिव कुमार जी, स्वागत है आपका बुलेटिन इंडिया में. नमस्कार, मेरा बुलेटिन इंडिया में सभी दर्शकों को. शिव कुमार जी, आपको मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि गुजरात के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने अभी वो खिलता हुआ फूल है वैसी तरह गुजरात के अंदर खिल रहा है और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि अगले 2022 के चुनाव में 120 सीट जीत जाएंगे. हाँ प्रदीप, देखिए आपने कहा कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 120 सीट पे कैसे जीत करके आएगी. मैं ये कहता हूँ, अभी पीछे जो महानगर पालिकाओं के स्वराज चुनाव जो हमारी हुई थी उसमें सूरत से 27 सीटें आई और उसमें मैं आपको ये कहता हूँ कि जहाँ पर भी पूरे गुजरात के अंदर अगर आप हमारा वोट बैंक देखें तो आम आदमी पार्टी का जनाधार बड़ा है. फिर हम बात करते हैं, आज गांधीनगर का चुनाव है. गांधीनगर के चुनाव में आपने एक प्रश्न किया कि जी हम गारंटी दे रहे हैं आप, तो वही गारंटी हमने दिल्ली में भी दी थी. दिल्ली के अंदर हमने जो मॉडल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बिजली का, बुजुर्गों को भेजने का, महिला सुरक्षा का, जितनी भी हमने गारंटी दी सभी गारंटी को पूरा किया. तो उन्हीं गारंटी के बेसिस पे आज हम गुजरात के अंदर भी, आज हम गांधीनगर के अंदर भी प्रचार प्रसार में जब निकल रहे हैं तो हमने गारंटी कार्ड दिया है. गारंटी कार्ड के अंदर हमने क्लियर मेंशन किया है कि ये काम हम गांधीनगर के अंदर करने वाले हैं. अगर गांधीनगर के अंदर हम महानगर पालिका के अंदर चुनाव जीतते हैं और अभी पीछे सूरत के अंदर भी जब चुनाव हुआ, सूरत के अंदर जब 27 सीटें आई, आज जितने भी कॉरपोरेटर हैं सूरत के अंदर 27 के 27 कॉरपोरेटर कोई भी अपने घर पर नहीं बैठा है. लगातार पब्लिक के बीच में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे सफाई का है, खाड़ी सफाई का या फिर वृद्धा पेंशन का है, हर तरह के मुद्दों को आज नगर पालिका के अंदर उठा रही है और एक बेहतर विकल्प के तौर पर कार्य कर रही है. गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का जैसा ग्रोथ होना चाहिए कि समझो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन के लिए जा रही है तो उस इलेक्शन के दौरान उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. जैसी गुजरात में आम आदमी पार्टी की अभी बात कर रहा है तो संगठन भी उतना अभी नहीं हुआ है और आम आदमी पार्टी गुजरात की 2022 की विधानसभा की चुनाव जीतने की बात कर रही है. देखिए, दिल्ली में भी जब चुनाव लड़ा था 2012 में, जब सरकार बनी, जब आम आदमी पार्टी बनी तो उस टाइम भी इतना बड़ा जनाधार नहीं था आम आदमी पार्टी का. लेकिन वहाँ पे आंदोलन की राजनीति थी. आंदोलन के बाद तुरंत इलेक्शन हुआ और उसमें आम आदमी पार्टी जीत गई थी. अभी जब मैं दिल्ली की दोबारा बात करता हूँ आपके सामने, जब चुनाव लड़ा और सबसे पहले 28 सीटें आई, वोटर कन्फ्यूज़ था. वोटर को लगा कि जब 28 सीटें अभी ये आ सकती हैं और इतना वोट बैंक इनका बड़ा है तो दूसरी बार जैसे ही चुनाव हुआ तो दिल्ली के अंदर 67 सीटें आई. सेम तरीके से जब अभी चुनाव हुए पीछे महानगर पालिका के तो सूरत के अंदर 27 सीटें हमारी आई हैं. तो आज पब्लिक को, गुजरात की जनता को, सबको पता चल गया है कि अगर एक मजबूत विकल्प की भूमिका में है तो आम आदमी पार्टी है और हर जगह उनको पता है कि आज आम आदमी पार्टी का कैसे वोट बैंक बड़ा है.
27 सीटें सूरत के अंदर निकल के भी आई हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वोटर बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं है अब सेकंड टाइम में, और हमें भी कंफर्म डेड श्योर हम कि 2022 के अंदर 120 सीटें आने वाली हैं। तो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता तो है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो महानगर पालिका है जो है 3 छोटी छोटी जो है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी कैसे काम कर रही है? वहाँ पे तो कोई सत्ता भी नहीं है उनके पास। देखिए अभी चुनाव नज़दीक है, उसके भी परिणाम आपके सामने होंगे। और बिल्कुल आज अगर हम महानगर पालिका की बात करें दिल्ली के अंदर, तो कतई काम नहीं है, कोई सफाई का काम नहीं है, जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई निकासी नहीं है। तो ये सभी अभी परिणाम सामने आएंगे आपके जल्द ही। और 2021-22 के अंदर महानगर पालिका के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है वहाँ पर। तो गुजरात के अंदर आप जैसे बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे, ईशुदान जी गढ़वी जब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तब अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे और बोल रहे कि गुजरात का नया केजरीवाल ईशुदान जी है। और वही ईशुदान जी जब से आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं तब से कोई भी डेजिग्नेशन नहीं है उनके साथ, सिर्फ एक ही है, नेता आम आदमी पार्टी। देखिए आम आदमी पार्टी का प्रत्येक सैनिक बिना किसी लालच के, बिना किसी पद के एक सिंपल स्वभाव से काम कर रहा है। इसी तरह ईशुदान जी भी जिस दिन से उनको ज्वाइनिंग किया गया है उस दिन से वो अपने घर पर नहीं बैठे हैं, निरंतर जन संवेदना यात्रा के अंदर गांव-गांव में जाकर के घूम रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। सुबह रात को उनका पता नहीं होता कहाँ उनका विश्राम होगा, कहाँ पर उनको रहना होगा, लेकिन पद की आज भी किसी को कोई लालसा नहीं है। पद की लालसा की आप बात करो, पद की किसी को भी लालसा नहीं है। तो फिर दिल्ली के अंदर जब ये आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी की रचना की गई अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और वहाँ पे जो स्टेज पे जो लोग थे, किरण बेदी की बात करें, कुमार विश्वास की बात कर रहे, वो सब लोग छोड़ छोड़ के चले गए और अभी आम आदमी पार्टी ऐसे वैसे ही कैसे चल रही है? जो आंदोलन की बात हुई थी, आंदोलन के स्टेज के ऊपर से जो पार्टी की शुरुआत हुई थी, जो लोग साथ में थे वो लोग तो चले गए, बचे 2-3 लोग हैं जो आंदोलन में से साथ आए हुए हैं। देखिए जब आम आदमी पार्टी का अगर संविधान की बात करें ना, जब आंदोलन हुआ था, आंदोलन में सब साथ में थे। आंदोलन के बाद जब संरचना की बात आई और जब भी जिसने भी लालच दिखाया, जिसने भी कहा कि मेरे को कोई अगर पोस्ट चाहिए, तो उसको ऑटोमेटिक उसका रास्ता अपने आप ही बाहर का हो गया। फिर वही बात करूँ मैं आज गुजरात की, तो गुजरात में भी आज अगर अरविंद जी ईशुदान जी को ये कह करके भी ये मेरा चेहरा है और ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी। आज अगर हमारा संगठन मजबूत होता है, जिस तरह से लोगों को पता लग रहा है कि भाई विकल्प के तौर पे, मजबूती के तौर पे अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे मुद्दों को उठा सकती है। तो उसको देखते हुए, मेहनत करते हुए, जब पब्लिक जिसका भी नाम आगे करेगी उसको लेकर के हम आगे सीएम का चेहरा बनाएंगे। तो चुनाव की जीतने के बाद ही आम आदमी पार्टी डिसाइड करेगी कि गुजरात का नया सीएम कौन होगा? उस समय के हिसाब से होगा। ठीक है, तो आने वाली गांधीनगर महानगर पालिका की जो इलेक्शन चल रहे हैं, हमने पहले भी बात की कि आम आदमी पार्टी गारंटी की बात कर रहे हैं, तो सामने बीजेपी और कांग्रेस की बात जब हम कर रहे हैं तो दोनों तरफ से ऐसे आक्षेप आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो बिजली फ्री की बात कर रही है, वो बिजली फ्री गांधीनगर के इलेक्शन के अंदर, क्या गांधीनगर के अंदर 70 से 80% प्राइवेट कंपनी के हाथ में है? देखिए अगर मैं गुजरात की बात करूँ ना बिजली के मुद्दे पर, तो यहाँ पर 80% के करीब जीबी के पास है, 20% के करीब प्राइवेट कंपनीज़ के पास है। और प्राइवेट कंपनी में भी अगर हम बात करें गांधीनगर, सूरत या फिर राजकोट, जहाँ वहाँ पर जो कंपनी है, या आप टोरंटो है, तो जो भी कंपनी है, अगर आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों कंफर्ट जोन में, आज तक उन्होंने किसी ने भी टोरेंट के अगेंस्ट में या कोई मुद्दा या कोई इशू आज तक रेज नहीं किया। अगर वो चाहते तो जितने ये रेट बढ़े हैं वो रेट नहीं बढ़ने देते, या उनके रेट को कम किया जाता। तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, दोनों कंफर्ट जोन में है। कहीं ना कहीं उनको फंडिंग होती है। अदरवाइज़ जितना भी जो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे परसेंटेज कम ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी वो बात करके, चीज़ों को ठीक करके, करप्शन को कम करके, टोरेंट से भी, जीबी के अंदर भी करप्शन को कम करके बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसा कि दिल्ली के अंदर की गई है। शिव कुमार जी, एक और इसमें बात मैं है। एक छोटी चीज़ और ऐड कर देता हूँ प्रदीप जी, आपको मैं बीच में रखूँगा। तो देखिए, मेरा
जो मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग आज गुजरात के पास बिजली की कमी नहीं है, सरप्लस बिजली है। इवन 4 राज्यों को गुजरात से बिजली दी जाती है। तो जब हमारे पास गुजरात में बिजली सरप्लस है तो कमी क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ नीयत की। अगर हमारी नीयत साफ़ है और अगर हम करप्शन को कम कर दें तो जो काम दिल्ली के अंदर बिजली के सेक्टर के अंदर हुआ है वही काम गुजरात के अंदर भी आसानी से हो सकता है। शिव कुमार जी, एक और बात है कि सूरत की जब हम बात कर रहे हैं कि सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी 27 सीट जीत के आ रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन से कुछ दिनों की पहले की ये बात है कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के अल्पेश कथीरिया और उनकी टीम की इशारा कुछ ऐसे हुआ कि वो कांग्रेस के पास नहीं गए और आम आदमी पार्टी के पास आ रहे थे, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी सूरत के अंदर जीत रही है। देखिए, अगर हम आप जैसे कहते हैं कि पाटीदार की वजह से सूरत के अंदर 27 सीटें आई हैं, मैं तो ये कहता हूँ अगर पाटीदार तो बाकी महानगर पालिका के अंदर भी थे तो वहाँ पर भी सीटें निकलनी चाहिए थी। या दूसरे अगर मैं बात रखूँ आपके सामने कि सूरत के अंदर जो 27 सीटें आई हैं उसमें से अगर अपने जितना हमारे पास वोट आया, हमारे पास 16 लाख के करीब आया है, 25 लाख के करीब बीजेपी को गया है। जो 16 लाख आया उसमें आप देखेंगे अगर तो ओबीसी सेक्टर का, ओबीसी का ही हमारा अगर वोट बैंक देखेंगे उसमें तो ऑलमोस्ट 35% तो ओबीसी का है। तो गुजरात के अंदर आने वाले चुनाव 2022 के अंदर कैसे चेहरे खड़े रखेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कैंडिडेट की तौर पे? 182 सीटें जब आम आदमी पार्टी को फिल करनी है तो कैंडिडेट कैसे होंगे? जी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए प्रदीप जी, जब आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की यहाँ पे तो अभी तक जितने भी चेहरे जुड़े हैं 27 सीटें आने से पहले या सूरत की जो जीत हुई उसके बाद जितने भी चेहरे यहाँ पर आ रहे हैं, कोई भी चेहरा ऐसा चेहरा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल से आया है। जो भी चेहरा है वो अपने नाम से अपने काम से जाना जाता है। आज अगर गोपाल इटालिया जी के बाद ईसुदान जी आए हैं, वो अपने कामों से जाने जाते हैं। वो वीटी पे महामंथन कार्यक्रम के अंदर सबकी आवाज़ उठाते थे, खेडूतों की आवाज़ उठाते थे, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते थे। या फिर हम अगर बात करें हम महेश सवानी की, आप अगर देखें तो वो अपने आप में एक अलग से एक ऐसी शख्सियत है जो कितनी ही बेसहारा और ऐसी कन्याओं की जो शादी करते हैं वो अपने आप में एक अलग से शख्सियत है। हम बात करें अगर आज परवीन राम की, परवीन राम ने ये इको जोन के लिए जो कार्य किए, बेरोजगारों के लिए कार्य किए और मेडिकल सेक्टर में जो कार्य किए, तो वो अपने आप में एक अपने तरीके से जाने जाते हैं। तो जो भी आज शख्सियत आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही है तो कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। वो अपने कामों से जाने जाते हैं। रमेश रबारी जी, ये रबारी जी हैं, वो भी आज अगर खेडूतों के लिए जाने जाते हैं, खेडूतों के मसीहा माने जाते हैं। तो जितने भी जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आने वाले कारवां में इसी तरह जुड़ते रहेंगे लोग और उन्हीं को कहीं ना कहीं चेहरा बनाया जाएगा। दिल्ली का मॉडल और गुजरात का मॉडल दोनों अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा? देखिए, दिल्ली का मॉडल तो इसलिए बताया जाता है कि दिल्ली के मॉडल पर देखिए आप, हमने चाहे शिक्षा के विभाग में कार्य किया, स्वास्थ्य के विभाग में कार्य नहीं, किया। आपको ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली मतलब अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, ये 3 महानगर पालिका मतलब पूरा दिल्ली एरिया तो उतना ही हुआ ना? देखिए, मैं एरिया पे नहीं जा रहा हूँ, मैं तो एक बात करता हूँ शिक्षा की। अगर मैं बात करूँ गुजरात के अंदर जी, तो आज शिक्षा के अंदर 18,000 टीचर अभी भी कम हैं, जो डाटा बताता है शिक्षा के अंदर, स्कूलों के अंदर। या अगर हम बात करें 31,000 टीचर आज की डेट में स्कूलों में कम है और 18,000 क्लासरूम की कमी है। और 31,000 टीचर अगर आज गुजरात में स्कूलों में नहीं है और इसके अलावा जो टीचर आज गुजरात में हैं उनका कहाँ प्रयोग किया जाता है? या तो सरकार गवर्नमेंट के जितने भी कार्य होते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। जी, अगर ये चीज़ें हम गुजरात के अंदर जितने भी टीचर हैं, टीचरों की अगर आपूर्ति कर दें, टीचरों को केवल शिक्षा का ही काम दें, टीचरों को जिस तरह हमने दिल्ली के अंदर वो बाहर विदेशों में भेजा है, एक शिक्षण की नीति या शिक्षण करने का तरीका या उनके एजुकेशन के लिए, तो अगर वो चीज़ें वहाँ पर हुई हैं उसको देखते हुए अगर हम वो चीज़ें यहाँ पर भी करेंगे तो डेट श्योर मैं आज कंफर्म आपको बता के जा रहा हूँ ये चीज़ कि गुजरात के अंदर भी वही मॉडल पूरे, चाहे वो महानगर पालिका है चाहे वो ग्रामीण एरिया है, हर जगह आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो आने वाले समय में अभी देखो कि सूरत के अंदर 27 सीटें हैं, सूरत में सब लोग काम कर रहे हैं,
उसके बाद गुजरात के अंदर धीरे से लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर। फिर आप बोल रहे हो कि ये जो जुड़ने वाले सभी चेहरे हैं वो आम आदमी पार्टी के चेहरे बनेंगे। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास या कम गिने हो तो 10-12 चेहरे अभी सामने है और 182 सीट पे सबको खड़ा रखना है, तो 12 गिनो तो अभी भी 160 चेहरे आम आदमी की पार्टी के पास कम है। नहीं प्रदीप जी, ऐसा नहीं है। जो आप चेहरे की बात कर रहे हैं, चेहरे के साथ में हमारे पास संगठन में भी आज की डेट में मजबूती से काम चल रहा है। संगठन पे भी नीचे से हर जगह पर हर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं हम। और बात रही कि चेहरा सामना लाने वाली बात, वो जब समय आएगा तब उनके चेहरे सामने भी लेके आए जाएंगे और इन्हीं चेहरों में से होंगे, चाहे वो हमारा छोटा कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो इन्हीं में से ही आप लोगों के सामने चेहरे आ जाएंगे। 182 चेहरे सामने आएंगे आप लोगों के। सूरत के अंदर जब 27 सीट जीत रहे थे तब से अभी तक गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का फुल फ्लेज से काम चल रहा है। उसके पहले जब हम बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का उतना वर्चस्व अभी नहीं देखने को मिला था। जब से आम आदमी पार्टी के अंदर गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हम गोपाल इटालिया को आम आदमी पार्टी ने जब बनाया, तब से थोड़ा धीरे करके आम आदमी पार्टी में काम चल रहा है। यदि हम मानो तो 2013 या 14 से आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर कार्यरत है, तो तब से अभी तक आम आदमी पार्टी इतनी साइलेंटली क्यों थी? देखिए, इसमें मैं ये स्वीकार करने में कतई कोताही नहीं करूँगा कि हमने 2013 में शुरुआत ज़रूर की थी यहाँ पे, लेकिन उतना सीरियसली नहीं किया। उस टाइम पे हमारा जो फोकस था वो सिर्फ दिल्ली पर था। दिल्ली पर रह करके हमने अपना काम किया, क्योंकि छोटी पार्टी थी हमारी। दिल्ली से हमने शुरुआत की, दिल्ली में हमने अपना आप को प्रूव करके दिखाया और आज हम अपना, जैसे आज गुजरात के अंदर हैं, जैसे पीछे चुनाव कराया और उसमें निरंतर उसके बाद आज प्रयासरत हैं और भगवान ने चाहा तो 2022 में सरकार भी बनेगी। 2022 में यदि आम आदमी पार्टी सरकार से कुछ सीटों की कमी रह जाती है तो किसी और पार्टी का सहारा लेगी? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बहुमत की बात नहीं है, चलो समझ लो आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर 72 सीट लेके आई और गुजरात के अंदर सरकार बनाने के लिए आप गिनती कीजिए तो 92 सीट होनी चाहिए, तो फिर वो कांग्रेस का सपोर्ट लेगी? देखिए, हम कांग्रेस और बीजेपी के विरोध में तो लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसा सिनेरियो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और बदलाव आएगा तो एक साथ बदलाव आएगा। लेकिन आपने जो सवाल किया कि बीजेपी के साथ जुड़ेगी या कांग्रेस, मैं कहता हूँ किसी के साथ नहीं जुड़ेगी, ना कांग्रेस के साथ जुड़ेगी ना बीजेपी के साथ जुड़ेगी। आने वाले समय में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो साथ में है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सामने आम आदमी पार्टी लड़ रही है अभी गुजरात में, और आम आदमी पार्टी हर बार ये कहती है कि यदि कांग्रेस विपक्ष में है तो गुजरात में 25 सालों से आम आदमी पार्टी मतलब बीजेपी की सरकार नहीं होती। बिल्कुल जी, कांग्रेस मैं कहता हूँ बीजेपी की बी पार्टी है। कैसे? जब भी या तो कोई मजबूत उम्मीदवार को खड़ा नहीं करना, अगर खड़ा कर दिया जाता है और वो गलती से जीत भी जाता है तो उसको खरीद लेना। आज तक कभी भी कांग्रेस ने किसी मुद्दे पर अगर सामने से विरोध किया हो तो आप बता दीजिए, कहीं पर कोई विरोध नहीं है। और कांग्रेस तो ये बोल रही है कि बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी है। देखिए, बोलना तो सबको, किसी को हम बोलने के लिए किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हम ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलजुल करके सरकार बनाई है आज तक इन्होंने, और कभी भी पब्लिक का भला नहीं किया। और मैं तो एक नियत के साथ जानता हूं कि 2022 के अंदर जिस तरह से हमने दिल्ली के अंदर काम किए हैं, उसी पर नीति के साथ में आज ईमानदारी के साथ में जितने भी हमारे नेता हैं दिन रात निरंतर पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं और प्रयास करके, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 में 120 सीटें पब्लिक हमें जरूर देगी। 2022 के लिए गुजरात के लिए इलेक्शन का एजेंडा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, चुनावी मुद्दे में तो हमारे वही है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, ये सभी मुद्दे हैं और हमने अपने गारंटी कार्ड में भी दिए हैं। इन्हीं को लेकर के हम पब्लिक के बीच में आज उनके मुद्दे उठा भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और इन चीज़ों को सुधार भी करके लेके आएंगे जैसे सरकार बनती है। और सरकार बनेगी तब आप गारंटी कार्ड में ऐसा भी लिख के दोगे कि इतने साल में ये सब कुछ हो भी जाएगा? बिल्कुल ठीक सवाल किया प्रदीप जी आपने। देखिए, 27 सालों से बीजेपी की सरकार है
पहले कांग्रेस की सरकार थी, बाकी स्टेट्स में भी सरकारों का देखा है। मात्र 5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर ये सभी मुद्दे करके दिखाए हैं। हमारे पास वो मॉडल है, केजरीवाल साहब के पास वो मॉडल है। जब 5 साल के अंदर हम वहाँ काम कर सकते हैं तो वही चीज़ें उसी तरीके से हम गुजरात में भी कर सकते हैं। हमने तो अपने आप को प्रूव करके दिखाया है वहाँ। मैंने तो पहले ही बोला आपको कि दिल्ली की बात करें और गुजरात की बात करें, स्टेट की गुजरात कुछ बड़ा स्टेट है, आबादी भी कुछ बहुत ज़्यादा है दिल्ली के हिसाब से, और दिल्ली में आबादी भी कम है और जगह भी कम है। दिल्ली ठीक बात है, दिल्ली की आबादी भी कम है, जगह भी कम है और बजट भी कम है। गुजरात का बजट भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, और जब बात रही नीयत की और बात रही काम करने के तरीके की और बात रही मेहनत की, तो उन तीनों अगर चीज़ों का हम मिश्रण कर देंगे तो गुजरात में भी वही चीज़ें हो जाएंगी। उसमें कतई कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। युवा चेहरे को आम आदमी पार्टी कैसे आगे लाएगी? अभी युवा चेहरे में परवीन राम जी को देखिएगा आप, युवा प्रमुख बनाया है। और परवीन राम जी किस तरह से गांधीनगर के अंदर बेरोजगारी को लेकर के इतने लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ था और उनको न्याय दिलवाया था, तो युवा थे ना वो। और युवा आज आम आदमी पार्टी के अंदर ही के साथ में जा आके जुड़े वो, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी की ईमानदार पार्टी है। अगर समाज का और राष्ट्र का अगर हम भला कर सकते हैं तो एक ऐसी पार्टी के साथ जाकर के हम उसका भला कर सकते हैं। और वही काम किया भी प्रवीण राम ने। और जो अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, युवा हैं, वो सब आज आम आदमी पार्टी के पास जुड़ने के लिए आ भी रहे हैं। और आम आदमी पार्टी खुले दिल के साथ में उनका समावेश भी कर रही है, उनको अपने साथ में जोड़ भी रही है। आम आदमी पार्टी के अंदर जब से ईशुदान जी जुड़े हैं तब से एक अलग अलग चेहरे आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। अब कोई गुजरात में से ऐसा कोई है जो आम आदमी पार्टी में आ रहा है और कुछ बड़ा होने वाला है? बिल्कुल है जी, खूब बड़े होने वाले हैं, ऐसे ऐसे धमाके होने वाले आने वाले समय के अंदर। तो लेकिन कुछ चीज़ें धमाका होने पे ही लगे पता तो ज़्यादा अच्छा रहे। लेकिन प्रदीप जी, ये इसमें मैं आपको आज आपके बुलेटिन इंडिया चैनल पर बैठ करके मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ ये कि आने वाले समय के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के साथ में आने वाले हैं। और कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो अपने आप अपने तरीके से ये कहते हैं कि जी हम बिल्कुल दिल के साथ पार्टी के साथ में हैं और पार्टी के कार्यकलापों के साथ में हैं और पार्टी की ईमानदारी के साथ में हैं। दिल्ली के अंदर हम जब बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी और वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ये कह रही कि वो मोहल्ला क्लिनिक का जो शुरू किया था दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने, वो फ्लॉप हो चुका है। तो देखिए, फिर पीछे एक बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा देखो बोलने वाले तो बोलते हैं बट चीज़ें ग्राउंड पे हैं, और ग्राउंड में चीज़ें जाकर कोई भी सर्वे कर सकता है उसके लिए। आज दिल्ली के अंदर जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं उन सभी के अंदर 150 से अधिक टेस्ट फ्री किए जाते हैं। वहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, प्रॉपर डॉक्टर बैठते हैं, प्रॉपर कंपाउंडर बैठते हैं, नर्स होती है वहाँ पर, लेबोरेटरियन होता है वहाँ पर, और हर तरह की सुविधा मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जितने भी हैं उनके अंदर प्रॉपर तरीके से दी जा रही है। ग्राउंड रियलिटी हर कोई पर्सन जाके चेक कर सकता है इसके लिए। और अगर ऐसा होता तो आज हर मीडिया के अंदर, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, इन मुद्दों को सामने ला करके उठाती, देखो जी ये है इनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल। लेकिन क्यों नहीं लेके आ पा रही? उनको पता है कि मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट एक इतना अच्छा कंसेप्ट है जिसमें हर कोई गरीब व्यक्ति अपने नियरेस्ट प्लेस पे जाकर के आसानी से अपने टेस्ट करा सकता है, आसानी से उसको दवाइयाँ मुफ्त मिल सकती हैं बिना किसी खर्चे के, और अगर कोई बड़ी बीमारी है तो वहीं से रेफर होकर के किसी बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है। गांधीनगर इलेक्शन जीतना आम आदमी पार्टी के लिए कितना ज़रूरी है? गांधीनगर का जो चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना 2022 का चुनाव जीतना। वैसे भी गांधीनगर इलेक्शन की कुल मिला के हम बात करें तो 44 सीट्स है, उसमें से पहले ही आम आदमी पार्टी के 5 कैंडिडेट वहाँ पे कम है और 39 कैंडिडेट अभी आम आदमी पार्टी पे वहाँ है, तो फिर वहाँ पे जीत कैसे हासिल होगी? देखिए, जीत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आंकड़ा थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं यहाँ पर कि आज 39 नहीं, अब हमारे 40 हैं वहाँ पर। वैसे तो हमारे 40 ही थे, लेकिन एक दुर्भाग्यवश एक हमारी जो कैंडिडेट हैं वो एक्सपायर हो गई थी,
कोरोना की बीमारी में ही, और अब उसको भी हमने फिलअप कर लिया है और अब टोटल 40 हैं और उन 40 के साथ में ही हम आसानी से गांधीनगर के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। બિલકુલ શિવ કુમાર જી, ધન્યવાદ આપકા અમારી સાથે બાતચીત કરને કે લીએ। તો આવનારા સમયની અંદર ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટી જે રીતે દિલ્હીની અંદર 5 વર્ષની અંદર કાર્ય કરીને ફરી એકવાર આમ આદમી પાર્ટીની હાસિલ કરી હતી જે જીત, તે જ રીતે ગુજરાતની અંદર પણ ગેરંટી કાર્ડ જે આપ્યા છે તે કામો 5 વર્ષની અંદર કરીને બતાવવાની ક્ષમતા સાથે મેદાને ઉતરશે અને આવનારા સમયની અંદર આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતની અંદર પોતાનું વર્ચસ્વ હોય કે પોતાનું નેટવર્ક હોય, સાથે જ 182 ઉમેદવારો મેદાને ઉતારતાની સાથે હજી પણ આમ આદમી પાર્ટીની અંદર એવા મોટા ચહેરાઓ આવશે કે જે ચહેરાઓ જોતાની સાથે જ ગુજરાતની નહીં પણ દરેક રાજકીય પાર્ટી પણ એમ કહેશે કે આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતની અંદર કંઈક નવું કરવા જઈ રહી છે। આવું આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાતની અંદર અમદાવાદ ઝોનના પ્રભારી શિવકુમાર ઉપાધ્યાયનું કહેવું હતું। હવે જોવાનું રહેશે આવનારા સમયની અંદર કે આમ આદમી પાર્ટી વર્ચસ્વ અને સંગઠનની સાથે સાથે પોતાનું નેટવર્ક કઈ રીતે લંબાવે છે। હાલ વિજયનાથમાં બસ આટલું જ, મને રજા આપશો, નમસ્કાર।